कभी सोचा है कि अगर किसी ने मरने से पहले अपने अंग दान किए और वो अंग किसी को सिर्फ जिंदगी ही नहीं, सुपर पावर भी दे दें तो क्या होगा? लेकिन जब ताकत आती है तो उसका लालच भी साथ आता है। और अब एक ऐसा दुश्मन जाग चुका है जो अमर बनना चाहता है। कहानी की शुरुआत एक एम्बुलेंस से होती है, जहां एक जवान आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने आत्महत्या की थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने सभी अंगों को दान करने का फैसला किया था। डॉक्टरों ने जब उसके अंगों को निकालने की कोशिश की तो ये देखते हैं कि उसकी स्किन बहुत ही मजबूत है। कुछ ही देर बाद उसका शरीर जलकर राख हो गया। कुछ दिनों बाद इस आदमी का दिल जून नाम की एक लड़की को ट्रांसप्लांट किया गया। जून के शरीर ने दिल को बहुत जल्दी अपना लिया और वो तुरंत ठीक हो गई। जून बचपन से ही मार्शल आर्ट में माहिर थी, क्योंकि उसके पिता मार्शल आर्ट सिखाते थे। सर्जरी के बाद उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो ट्रेनिंग करे, पर एक दिन जून ने मौका पाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने रेत से भरे बोरे पर जोरदार किक मारी और वो फट गया। जून को एहसास हुआ कि सर्जरी से पहले उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। अपनी नई शक्तियों को आजमाने के लिए वो तेजी से दौड़ी, और वो इतनी तेज थी कि एक गाड़ी से टकराकर उसे गिरने से बचा लिया। इसके बाद हमें जैकी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो जून का वीडियो बना रहा था। जून उसे पकड़ लेती है और देखती है कि जैकी की कलाई पर भी वैसा ही निशान है जैसा उसके पास है। जैकी बताता है कि उसकी भी सर्जरी हुई थी और उसके पास भी सुपर पावर है। उसने जून को बताया कि डोनर 5 अंग दान कर सकता था। दिल, फेफड़े, आंख की पुतली, लिवर और पैनक्रियस, यानी कि उस डोनर की वजह से कम 5 लोगों को सुपर पावर मिली थी, और जैकी बाकी के सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढ रहा था। एक दिन जून दौड़ में भाग लेती है। जैकी उसका इंतजार कर रहा था। तभी एक औरत मुफ्त में जूस बांटने आती है। उन्होंने बताया कि उनकी किडनी की सर्जरी हुई थी और अब वो ठीक है। जून और जैकी को उनकी कमर के निचले हिस्से पर एक गोल निशान दिखता है, यानी कि उनमें भी सुपर पावर थी। उसी समय एक हवेली में एक बीमार बूढ़ा आदमी, जिसका नाम कंग था और जो मरने वाला था, अचानक ठीक हो जाता है और चिल्लाता है कि उसे भूख लगी है। उसकी कलाई पर भी वही निशान था, जिसका मतलब उसके अंदर भी सुपर पावर थी। इसी बीच एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मिन नाम का एक आदमी अपनी उंगलियों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर रहा था। उसे आंखों की पुतलियां मिली थीं, जिसके बाद से वो बिजली को कंट्रोल कर सकता था। दूसरे दिन जून और जैकी ने जूस वाली औरत लिया को खाने पर बुलाया और उन्हें सुपर पावर के बारे में बताया। जैकी ने बताया कि उसे फेफड़े का ट्रांसप्लांट हुआ है और उसकी सुपर पावर फेफड़ों की क्षमता से जुड़ी है। जैसे ही जैकी ने यह कहा, ऊपर लगा बल्ब चमकने लगा और मिन इनके सामने आ गया। मिन इन्हें जानता था, क्योंकि उसकी आंखें उसे सुपर पावर वाले लोगों को दूर से पहचानने में मदद करती थी। जैकी को मिन पसंद नहीं था और उसे लगा कि वो इनका दुश्मन हो सकता है। अगले दिन जैकी को मिन का एक मैसेज मिला कि वो कैसीनो में फंस गया है। तीनों तुरंत पहुंचे। जून ने जैकी की नाथ में स्ट्रॉ डाला, जिससे जैकी को जोरदार छींक आई और बदमाश हवा में उड़ गए। उसी समय कंग की सुपर पावर भी जाग रही थी। उसने अपने पार्टनर, जो कि उसे धोखा दे रहा था, उसका गला पकड़ा और उसकी जीवन शक्ति को सोख लिया। कंग अब किसी की भी ऊर्जा को सोख सकता था। तभी शहर में एक और घटना हुई। एक मैनेजर जो मजदूरों से बिल्डिंग बनवा रहा था, उसने एक गिरे हुए मजदूर की टूटी हड्डी पर अपना खास निशान वाला हाथ रखा और उसे ठीक कर दिया। बदले में उसे अपनी कमर के निचले हिस्से में दर्द हुआ। वही बूढ़े अमीर आदमी की बेटी लीना ने अपने पिता के व्यवहार को देखकर समझा कि उन्हें सुपर पावर सर्जरी से मिली है, और उसने अपने आदमियों से बाकी सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढने का आदेश दिया, ताकि वो इनका इस्तेमाल करके दवाई बना सके, जिससे कि वो और अमीर बन जाएगी। वहीं जून और उसके साथी इलेक्ट्रिक कार के जरिए कैसीनो वालों से भाग रहे थे। तभी लीना के आदमी इनका पीछा करने लगे। जून अपनी ताकत से उन्हें दूर ले गई और ये सभी एक रेस्टोरेंट में छिप गए। जब ये बाहर निकले तो जैकी और मीन का झगड़ा हो गया। मीन ने जैकी का फोन हैक कर लिया और उसके सारे राज ऑनलाइन लीक करने लगा। जून परेशान थी और जैकी को चलने को कहा, लेकिन जैकी ने उसे भी उल्टा सीधा बोला और फिर ये सब अलग अलग रास्ते चले गए। अगले दिन जैकी ने जून से माफी मांगी और जून ने सभी को फिर से एक साथ मिलने को कहा। जून और उसकी टीम अब अगले सुपर हीरो, यानी कि उस मैनेजर को खोजने निकली जो फैक्ट्री में गैस लीक होने से लगी आग में फंस गया था। उसने बहुत से लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उसका एक साथी सेफ्टी डोर के पीछे फंस गया। जून की टीम वहां पहुंचती है और मीन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजे को हैक कर देता है। जैकी धुएं में फंसे उस आदमी को ढूंढ निकालता है। इसके बाद मैनेजर उसका इलाज करता है, लेकिन इस दौरान वह खुद भी जख्मी हो जाता है। तभी लिया की सुपर पावर भी एक्टिवेट हो जाती है
और वह मैनेजर की एनर्जी को रीस्टोर कर देती है। बाहर निकलने के बाद सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां मैनेजर बताता है कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और अब वह बीमारियों को ठीक कर सकता है। वहीं लिया किसी की भी एनर्जी को वापस ला सकती है। अगले दिन मैनेजर अपने घायल साथी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात कंग से होती है। कंग उसकी कलाई पर वही खास निशान देख लेता है और उससे उसके बारे में सवाल करता है। मैनेजर बताता है कि सर्जरी के बाद से ही वो निशान उसके हाथ में है। कंग पूछता है कि क्या सर्जरी के बाद कुछ बदलाव महसूस हुआ, लेकिन मैनेजर अपनी ताकत का जिक्र नहीं करता, बस इतना ही कहता है कि अब वो बहुत हेल्दी महसूस करता है। ये सुनकर कंग को एक आइडिया आता है। वो अब इन सभी सुपर पावर वालों के अंग हासिल करना चाहता है ताकि वो अमर बन सके। इसके बाद कंग की बेटी लीना अपने आदमियों को भेजकर बाकी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़वाने का प्लान बनाती है। जैकी, लिया और मीन को पकड़ लिया जाता है और उन्हें एक खास जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां वे अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद कंग मैनेजर का लिवर ट्रांसप्लांट करके अपने अंदर लगा लेता है, जिससे वह फिर से जवान बन जाता है। कंग की बेटी लीना जून को पकड़ने के लिए कुछ आदमियों को भेजती है, लेकिन जून और उसके पापा मिलकर उन्हें भगा देते हैं। उधर मीन अपनी पैर की उंगली से एक विशेष तरंग सिग्नल भेजकर जून को मैसेज करता है। उधर कंग मीन की एक आंख की पुतली निकाल लेता है, लेकिन मैनेजर अपनी शक्तियों से उसकी आंख को ठीक करने की कोशिश करता है। इसके बाद कंग एक प्रोग्राम आयोजित करता है, जहां वह लोगों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह अपनी शक्ति से लकवाग्रस्त लोगों को ठीक करता है, जिससे लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। तभी जून अपने पिता के साथ वहां आती है। कंग जून के पिता से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जून उसकी कलाई पर वही निशान देख लेती है। वह तुरंत उसे लात मारकर दूर फेंक देती है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। कंग गुस्से में आकर पानी पीता है और जून पर हमला करता है। उसकी शक्ति बहुत पावरफुल थी और जून अकेले उससे नहीं लड़ पाती। तब सभी मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन हर बार वो पानी पीकर खुद को ठीक कर लेता है। इन्हें एक आइडिया आता है। पांचों मिलकर अपनी ताकतों को एक जगह ट्रांसफर करते हैं और सारी शक्ति जून के शरीर में भेज देते हैं। जून सुपरचार्ज हो जाती है और कंग को जोरदार तरीके से पटकने लगती है। अब कंग की हालत खराब होने लगती है। इसके बाद सभी मिलकर एक दूसरे को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कंग उनके हाथ पकड़ लेता है और उनकी शक्तियों को खींचने की कोशिश करता है। तभी जून के पिता एक जोरदार उड़ती हुई लात मारते हैं, जिससे कंग की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वह फिर से बूढ़ा नजर आने लगता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।